हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग। शुरू करते हैं 24 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व जल सर्वेक्षण विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया गया? अर्थात वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी साइंस डे किस तिथि को मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष विश्व जल सर्वेक्षण विज्ञान दिवस या वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी साइंस डे 21 जून को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम थी 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ये 2021 में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी साइंस डे की थीम थी। क्या थी? 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल क्या थी? कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी 2021 में थीम थी। अर्थात जल सर्वेक्षण विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 साल। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्या था? जल सर्वेक्षण विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 साल अर्थात 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ये 2021 में इसकी थीम थी। अर्थात जल सर्वेक्षण विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 साल। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अर्थात इंटरनेशनल विडोज डे, विडोज कहते हैं विधवा को, तो इंटरनेशनल विडोज डे प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यस, आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ? फिजी के साथ समझौता किया है। फिजी ओशिनिया, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसे ओशिनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक देश है। फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी है सुवा। ये फिजी की राजधानी है। फिजी की मुद्रा डॉलर है। इससे पहले भारत ने कृषि के क्षेत्र में इजराइल के साथ भी समझौता किया था। अब क्या है? फिजी के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रुसेल्स स्थित ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ? किसकी राजधानी? बेल्जियम की। तो इसमें स्थित ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग के नए अध्यक्ष बने हैं धवल साहा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। धवल साहा बने हैं नए अध्यक्ष। किसके? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग के नए अध्यक्ष धवल साहा बने हैं और ये ब्रुसेल्स में स्थित है ये संगठन, और जो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति मुनीश्वर होना चाहिए। हाल ही में कौन बने हैं? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। कौन? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। इनसे पहले जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो बने थे संजय यादव, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का 48वां मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। भारत के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसके 48वां मुख्य न्यायाधीश बन गए संजय यादव। तो उनके स्थान पर जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना सन 1866 में की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू करने की बात करी है? तो ये करिए गुजरात ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1। गुजरात सरकार ने इस योजना को शुरू किया। इस योजना के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में वनबंधु किसानों को उर्वरक बीज सहायता प्रदान की जाएगी। उर्वरक और बीज में सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि विविधीकरण योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में वनबंधु किसानों को उर्वरक और बीज में सहायता प्रदान की जाएगी। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात सरकार की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं गुजरात सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हो रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सर्वोदय योजना भी गुजरात सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। गुजरात जो है
इसमें गुजरात के सानंद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री भी गुजरात में बन रही है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर बन रहा है? जामनगर में भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। और जी भावनगर एक शहर है, भावनगर गुजरात का, इसे जामनगर से कन्फ्यूज मत कर देना। यह भावनगर को केंद्र सरकार जो है कंटेनर हब के रूप में विकसित कर रही है। कंटेनर हब के रूप में भावनगर को विकसित किया जा रहा है। जबकि शहर है यहाँ का गुजरात का जामनगर में क्या बनना है? तो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तथा यहाँ पोर्ट यानी CNG पोर्ट टर्मिनल भी जामनगर में बना है। CNG पोर्ट टर्मिनल भी जामनगर में बनाया गया है। जो गुजरात जो कि राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 1 मई को गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यानी महोत्सव और देख लेते हैं। तो रण उत्सव, यह गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है। रण फेस्टिवल ये बनाया जाता है गुजरात में। और एक और यानी फेस्टिवल होता है उगादी फेस्टिवल, ये भी गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उगादी फेस्टिवल गुजरात में जो नव वर्ष होता है उसे उगादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? इस राज्य में हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो ये किया गया तमिलनाडु में। आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में इसका गठन किया गया। तमिलनाडु में किया गया। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वह ब्रिटिश वकील जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो हाल ही में किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है? आंसर ऑप्शन नंबर बी करीम खान ने ये शपथ ग्रहण किया। आप देख सकते हैं ये है करीम खान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में WWF यानी कि इंडिया WWF इंडिया द्वारा फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर ऑफ इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर है उपासना कामिनेनी को नामित किया गया। आप देख सकते हैं ये है उपासना कामिनेनी, इन्हें नामित किया गया है। ये अपोलो हॉस्पिटल है उसकी निदेशक हैं, अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक हैं। और जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1969 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अरविंद वावल ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो WWF है इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर गिलैंड में इसका मुख्यालय है। गिलैंड जो एक शहर है स्विट्जरलैंड का, वहाँ पर WWF का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी टाटा समूह के साथ समझौता किया है। बात आई टाटा समूह की, तो टाटा समूह के वर्तमान में CEO कौन है? एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के वर्तमान में CEO हैं और टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में टाटा समूह का मुख्यालय है। एयरटेल कंपनी की बात आई है तो एयरटेल कंपनी की स्थापना 7 जुलाई सन 1995 को सुनील भारती मित्तल ने की थी। वर्तमान में सुनील भारती मित्तल एयरटेल कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। कौन है? एयरटेल कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में OnePlus कंपनी ने वियरेबल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो हाल ही में OnePlus जो कंपनी है इसने वियरेबल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया आप देख सकते हैं ये कौन है? तो
जसप्रीत बुमराह को बनाया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के महान तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, इनको OnePlus कंपनी ने वीआरए वर्ल्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? तो हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई, इसमें भारत का 120वां स्थान रहा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत 120वें नंबर पर रहा। इस सूची में टोटल 165 देशों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट में टोटल 165 देशों को शामिल किया गया, इसमें भारत का 120वां स्थान रहा। पहले नंबर पर फिनलैंड रहा, फिनलैंड पहले नंबर पर रहा, और दूसरे नंबर पर स्वीडन दूसरे नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को भारतीय तटरक्षक बल ने 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाने के लिए 583 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो हाल ही में किस कंपनी को भारतीय तटरक्षक बल ने 2 प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाने के लिए 583 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। किसे दिया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड यानी जो हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL, यह है नेशनल हाई स्पीड यानी नेशनल हाई स्पीड रेल यानी कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया की पहली ग्रीन रेटिंग सिस्टम प्रणाली किसके साथ मिलकर विकसित की है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया की पहली ग्रीन रेटिंग सिस्टम प्रणाली किसके साथ मिलकर विकसित की है? तो ये किया आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी, किसके साथ? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ मिलकर विकसित किया। आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ मिलकर विकसित किया। बात आई है यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो नेशनल यानी हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना सन 2016 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सन 2016 में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष सुनीत शर्मा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO भी हैं। इसी और बात इसमें आई है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना सन 2001 में की गई थी। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का मुख्यालय हैदराबाद में है, और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष V सुरेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कई नोपी सिवरेंस सिस्टम विकसित किया है, जो हल्के लड़ाकू विमानों में पायलट की रक्षा करेगा? तो हाल ही में किस संगठन ने कई नोपी सिवरेंस सिस्टम विकसित किया है अर्थात CSS, ये एक सिस्टम विकसित किया है, ये हल्के लड़ाकू विमानों में पायलटों की रक्षा करेगा। तो ये क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? तो आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान अर्थात ARDE पुणे ने किया है। कहाँ पर है? ये पुणे में स्थित है ये संस्थान, और ये DRDO की एक यानी प्रयोगशाला है। इसने ये जो है यानी CSS नामक ये जो उपकरण जो है कोई भी तकनीक विकसित की है, यानी कौन सी तकनीक? कैनोपी सिवरेंस सिस्टम विकसित किया है। तो आप देख सकते हैं आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान अर्थात ARDE पुणे ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा यानी हमारा पुस्तक माई जायज एंड सारोज एज आ मदर ऑफ आ स्पेशल चाइल्ड का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस पुस्तक के लेखक है, कौन सी पुस्तक है? माई जोयज एंड सरोज एज आ मदर ऑफ आ स्पेशल चाइल्ड। ये जो पुस्तक है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक। आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका विमोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन ने किस दिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में स्पेन ने किस दिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया 3 जून को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाएगा स्पेन। स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी जो हैं जिनका नाम है राफेल नडाल का 3 जून को जन्मदिन होता है। तो इसके अवसर पर स्पेन सरकार ने राफेल नडाल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का यानी घोषणा किया। बात आई स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, और स्पेन की मुद्रा है पेसेटा, ये स्पेन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम का पेड़ खोजा गया है? तो हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे महंगा जो है आम, जिसका नाम होता है मियाजाकी आम होता है, दुनिया सबसे महंगा आम होता है, जापान का यानी कि मूल आम है, तो ये खोजा गया। ये खोजा गया मध्य प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में खोजा गया। ये आप देख सकते हैं, ये है मियाजाकी आम, ये खोजा गया। बात है मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के यानी
राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल के पास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में मकई फेस्टिवल, मिर्च फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल तथा नमस्ते ओरछा फेस्टिवल मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक जिला एक शिल्प योजना को लॉन्च किया था। एक जिला एक शिल्प योजना मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मध्य प्रदेश ने पंख नामक अभियान भी चलाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंख नामक अभियान चलाया गया था। मध्य प्रदेश में जल अभिषेकम अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में जल अभिषेकम अभियान भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा ओलिव रिडेल कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया? तो हाल ही में किस भारतीय सेना ने ओलिव रिडली जो टर्टल होते हैं कछुए उनको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय तटरक्षक बल ने लॉन्च किया। ये देख सकते हैं, ये होते हैं ओलिव रिडली टर्टल यानी कछुए होते हैं। ये विश्व के दूसरे सबसे छोटे कछुए होते हैं तथा ये अंडे कहाँ पर देते हैं? तो उड़ीसा का एक है गिर माथा बीच पर ये सबसे अधिक प्रजनन करते हैं ये कछुए। बात आई है भारतीय तटरक्षक बल की, तो भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के नटराजन। यह भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड, ये जो है भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख है। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह 24वें नंबर के हैं। यहाँ एक ऑप्शन है भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख है RKS भदौरिया वर्तमान में प्रमुख है RKS भदौरिया, और ये 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 26वें। और भारतीय थल सेना के वर्तमान में भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके वर्तमान में प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और ये 28वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 घंटे के आभासी योग ध्यान का आयोजन किया है? तो हाल ही में योग दिवस के अवसर पर किस राज्य ने 12 घंटे के आभासी योग सत्र जिसका नाम है योग ध्यान का आयोजन किया है? क्या है? केरल ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री हाल ही में दूसरी बार शपथ ली है केरल के मुख्यमंत्री की किसने? पिनरई विजयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ई पाठशाला तथा ई मूल्यांकन को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन यानी लर्निंग प्लेटफॉर्म है ई पाठशाला और ई मूल्यांकन इसको लॉन्च किया है? उड़ीसा की सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात आई उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को भारत का राज्य बना था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने ध्वनि से उपकरण चार्ज करने की तकनीक विकसित की है? तो हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने ध्वनि से उपकरण यानी उपकरण को चार्ज करने की तकनीक विकसित की है? ये किया आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस कंपनी ने विकसित किया? सियाओमी नामक कंपनी ने विकसित की है। सियाओमी कंपनी चीन की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में किस देश ने गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन अनिवार्य कर दिया है? कर दिया भारत ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसकी घोषणा भारत के जो परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी द्वारा की गई। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।